प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर श्री विश्वनाथ ज्योतिषालय में। तो अभी आप इस ज्ञान को जानने वाले हैं कि केतु जो ग्रह है उसका कुंडली के जो 12 भाव है उनमें अगर वो अलग अलग भावों में बैठता है तो उसका फल क्या है और उनके उपाय क्या करना चाहिए। यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए उपयोगी है। एक तो आप अपने कुंडली के अनुसार फल जान सकते हैं और दूसरा यदि आप विद्यार्थी हैं और सीख कर दूसरों के भी उपाय करना चाहते हैं तो दोनों के लिए ही उपयोगी रहेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जिस किसी व्यक्ति का भी केतु यदि लग्न में होता है अर्थात पहले भाव में होता है तो उसका फल क्या है। देखिए, केतु जो है वह एक रहस्यमयी प्लैनेट है, ठीक है, ग्रह है। तो पहला भाव क्या है? स्वभाव। आपका व्यक्ति का जो स्वभाव है, उसकी जो आत्मा है वो दर्शाता है। तो जब कभी भी जब स्वभाव में अकेलापन आ जाए या व्यक्ति अकेलापन महसूस करने लग जाए तो क्या होगा वहां पर। तो ऐसे व्यक्ति जिनका लग्न में केतु होता है तो वो बहुत ही एकदम से रहस्यमयी व्यक्ति हो जाते हैं और उसके साथ ही साथ एकदम आध्यात्मिक भी हो सकते हैं या फिर ऐसे भी हो सकता है कि ये बिल्कुल एकदम से अलग सोच रखे, समाज के लिए कुछ अलग करे। जैसे कि अनेकों लोगों को जो लड़के होते हैं अनाथ वाले, ऐसा भी हो जाए कि है ना वो उनको अपना नाम दे दें, अर्थात ये बच्चे गोद भी ले सकते हैं अनाथ बच्चों को, कुछ भी हो सकता है। माने एकदम बिल्कुल अलग करने की सोच रखने वाले ये केतु ग्रह बना देते हैं व्यक्ति को जब उनका लग्न में अर्थात प्रथम भाव में केतु विराजित होता है। तो ऐसे लोगों को करना क्या चाहिए? उपाय उपाय सरल है और वह यह है कि केतु का उपाय होता है भगवान श्री गणेश की पूजा करना। इसके साथ ही साथ पहले भाव में सूर्य ग्रह अधिक मजबूत होता है, तो इसीलिए सूर्य यदि कहीं पर भी कुंडली में कमजोर पड़ रहा हो या नहीं भी हो, मजबूत भी है, तो भी ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सूर्योदय के समय पर भगवान सूर्य की आराधना करके उनको जल का अर्घ समर्पित करना चाहिए। साथ ही साथ यदि ऐसे व्यक्ति काले सफेद रंग के जो कुत्ते होते हैं उनको अगर ये रोटी डालते हैं तो वह भी बहुत ही अधिक प्रभावशाली रहेगा। अब हम बात करेंगे कि दूसरे भाव में केतु का क्या फल है और क्या उपाय है। जैसे कि आप सभी को पता है जो दूसरा भाव है वह है अपने परिवार का और पैसों का। तो जिस किसी के भी कुंडली में यदि केतु दूसरे भाव में बैठता है तो वह सबसे पहले क्या करता है? परिवार के संबंधों में कटुता लाता है, व्यक्ति की वाणी में कटुता होती है या फिर बहुत ही रहस्यमयी गूढ़ तत्व वाली बातें करने वाला, मिस्टीरियस जिसको हम बोलते हैं, और आवाज में एकदम शार्पनेस आ जाती है। पैसों में भी बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होने लगते हैं ऐसे व्यक्ति के। तो ये गुण व्यक्ति के पास तो रहेंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति को उपाय क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो जो गाय होती है उस गाय को ये व्यक्ति गुड़ और रोटी खिलाए, अर्थात जो गेहूं का आटा होता है उस आटे के साथ गुड़ मिलाकर अगर खिलाएंगे, विशेष करके शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन, तो ये व्यक्ति दिन पे दिन जो है सो उन्नति प्राप्त करेंगे। और तिल का प्रयोग भोजन में अधिक से अधिक करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। मोती शंख घर पर रखने से भी धन की बरकत, धन का लाभ होने की संभावना है। केतु ग्रह का तीसरे भाव में क्या फल होगा? तीसरा जो भाव है वह हमारे साहस का, हमारे भाई और बहनों का प्रतीक होता है। तो ऐसा देखा गया है कि केतु ग्रह यदि तीसरे भाव में बैठता है तो वह एक लाल किताब के अनुसार भी नीच का माना जाएगा। तो क्या होगा? सबसे पहले तो
यह मंगल ग्रह की जो भी चीजें हैं उसको खराब कर देगा। अब मंगल ग्रह की चीजें क्या हो गई? सबसे पहले तो मांगलिक कार्य सारे के ही सारे मंगल ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मांगलिक कार्यों में दिक्कतें, भाइयों के साथ और बहनों के साथ भी दिक्कतें। ऐसा व्यक्ति साहस, ऑकल्ट को लेकर चलना चाहता है, तो कार्मिक बंधनों में बंधा हुआ रहता है ऐसा व्यक्ति। तो करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो जो हनुमान चालीसा है, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, काले तिल का दान देना चाहिए, और कभी भी भूल से भी भाइयों से के साथ जो संबंध है उनको खराब करना नहीं चाहिए। तो इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो केतु तीसरे भाव में जो अशुभ फल देने वाला होगा वह भी शुभ परिणाम देने लग जाएगा। जिस किसी भी व्यक्ति के चौथे घर में अर्थात फोर्थ हाउस में केतु होता है, तो वैसे व्यक्तियों को अक्सर देखा गया है कि या तो उनका संबंध उनकी माँ से ठीक नहीं होता है, अर्थात माँ की जो जिह्वा है, माँ की जो बात है, या तो कड़वी होती है, या वह बात उनको चुभने लगती है, या फिर ये भी देखा गया है कि माँ का सुख ही प्राप्त ना हो, या तो माँ से अलग रहने को मिले, या माँ की मृत्यु केतु की दशा, अंतरदशा, महादशा के दौरान वो हो गई होगी। वाहन जो है ऐसे व्यक्ति के अधिकतर खराब देखे गए हैं। संबंध भी जो है समय समय पर जनता के साथ वह भी खराब होने लग जाते हैं। प्रमुख रूप से जो उसका घर है, घर में रहस्यमयी चीजें निकलना, और घर का अगर केस चल रहा है तो उस केस को किस तरह से सॉल्व करना है उस चीज में भी कंफ्यूजन लगा हुआ रहेगा। ऐसे व्यक्ति को करना क्या चाहिए? फोर्थ हाउस केतु वाले जो है, सबसे पहले तो यदि आपकी माँ है, कैसे भी हो, आपको चाहिए कि आप उनके चरण स्पर्श करते रहे, माने उनके जो चरण है उनको अच्छे से हाथ लगाइए और अपने माथे पर इस तरह से टच करना चाहिए आपको। ठीक है। पीले फूल के जो पौधे होते हैं वह अपने घर में लगाने चाहिए आपको। और गुरुवार के दिन जो भी गरीब व्यक्ति है या फिर साधु संत है, उन लोगों को आप दाल चावल का भोजन अवश्य रूप से कराएं, तो आपको शुभ परिणाम देखने को मिल जाएंगे। अब जिन व्यक्तियों की कुंडली में पंचम भाव में अर्थात फिफ्थ हाउस में अगर केतु हो, तो उनको क्या फल मिलेगा? तो फिफ्थ हाउस किसका प्रतिनिधित्व करता है? वह प्रतिनिधित्व करता है आपकी पढ़ाई का और आपके संतान का। तो जिस किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर फिफ्थ हाउस में केतु है, तो यह ध्यान रखे कि आपको सबसे पहले कौन सी पढ़ाई पढ़नी है। आपको ऑकल्ट साइंस जो होता है उसकी पढ़ाई, रिसर्च जो करते हैं छुपे हुए चीजों की, उन चीजों की पढ़ाई, एस्ट्रोलॉजी हो गए, इन चीजों की कार्मिक इश्यूज हो गए, उनसे संबंधित पढ़ाई, ये करना बहुत ज्यादा आपको लाभकारी होगा। और यह भी ध्यान रखेंगे कि आपकी जो संतान होगी वह कार्मिक बंधन लेकर उत्पन्न होगी, तो वो शुभ फल भी हो सकता है या अशुभ फल भी हो सकता है। तो इसीलिए संतान यदि कुछ भी करे तो आपको धैर्य रखना होगा, और अपनी संतान से बात करते समय भी आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। अगर आप अपना धैर्य खो देते हैं तो संतान से आपके संबंध बिगड़ने की संभावना है। लव लाइफ जो है उसमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव होंगे, कंसंट्रेशन की बहुत ज्यादा कमी देखने को मिल सकती है। तो फल तो बता दिए मैंने, अब उपाय क्या है? अथर्वशीष, गणपति अथर्वशीष जो है उसका पाठ करने से लाभ मिलेगा। बच्चों के प्रति धैर्य रखना, जैसे कि मैंने बता दिया है, सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे तो देखिए, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि गले में किसी भी तरह की मालाओं को धारण मत करो, लेकिन फिफ्थ हाउस में अगर केतु है और ऐसे व्यक्ति अपने गले में रुद्राक्ष की माला को धारण करके रखते हैं, तो वह शुभ फल ही देखने को मिलता है। तो गणपति जी की पूजा करो, अथर्वशीष का पाठ करो।
छठवां भाव वैसे तो केतु का ही भाव है, लेकिन कुछ लोग इसे यहाँ पर नीच का मानते हैं सिक्स्थ हाउस में। तो ऐसे व्यक्तियों को करना क्या चाहिए सिक्स्थ हाउस वालों को? देखिए, ये जो है विजय दिलाता है। माने यदि आप किसी कंपटीशन में चले जाते हैं तो उसमें आपको सक्सेस दिलाएगा, तो कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए। और एंग्जाइटी देता है, पेट में दर्द देता है, तो इससे बचाव करना चाहिए। तो इसके इसके लिए बचाव के लिए क्या करना है आपको? सबसे पहले तो प्रतिदिन नियम बना लिए कि सुबह जैसे ही उठते हैं 10 मिनट आप ध्यान करें, और रात में सोने से पहले भी आप अपने सारे मोबाइल फोन्स या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जितने भी है, कम से कम एक 5 से 10 फीट की दूरी पर उनको रख दें, और ध्यान कर कर सोना है आपको। तो ये एक नियम बना ले। और काला जो तिल है शनिवार के दिन उसको आप दान देंगे तो भी आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। तो ये था सिक्स्थ हाउस में केतु का फल। अब जिन व्यक्तियों का सातवें भाव में अर्थात सेवेंथ हाउस में केतु हो, तो ऐसे व्यक्ति क्या करें? ऐसे व्यक्तियों को करना चाहिए, देखिए सबसे पहले तो फल बता दूंगा। तो फल यह है कि जो सेवेंथ हाउस में केतु जब बैठ जाता है तो वह सेपरेशन देता है, अर्थात जो मैरिज लाइफ है या जो भी आपके पार्टनर्स है उनसे आपको सेपरेट रहने की इच्छा होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी लाइफ पार्टनर के साथ, और क्या बोलते हैं, विदेशों में लाभ मिलने की चांसेस ज्यादा है। तो विदेशों में वर्क ज्यादा से ज्यादा करने का प्रयास करना चाहिए। अनयूजुअल मैरिज के जो योग होते हैं वह भी ये देता है। तो संबंधों में सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी रखना चाहिए आपको, ये उपाय है। और दूसरी चीज, शुक्रवार के दिन मीठा आपको दान करना होगा, लोगों को मीठा खिलाना होगा। तो शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी का आप कोई चित्र रखिए घर पर, वहां पर उनकी अच्छे से पूजा कीजिए, और पूजा के बाद मीठा भोग लगाइए, और वह मीठा भोग आप दूसरों को भी खिलाइए। घर के साथ साथ दूसरे जो अन्य व्यक्ति है वो लोग भी अगर खाएंगे तो ये बहुत अच्छा शुभ परिणाम आपको देगा। गणेश जी की तो उपासना करना ही है। ठीक। जब किसी व्यक्ति के कुंडली में केतु यदि अष्टम भाव में हो तो क्या फल होगा? तो अष्टम भाव में केतु क्या बनाता है? व्यक्ति को एकदम और इन डेप्थ लेकर जाता है, गहराइयों में लेकर जाता है। तो ऐसे व्यक्ति अक्सर देखा गया है कि तंत्र की उपासना करने वाले या जो गहरी चीजें हैं, गहरी खोज है, उनको सीख कर सिखाने वाले और डीप इंट्यूशन रखने वाले होते हैं। इनका अचानक से ऑपरेशन हो सकता है, सडन डिप्रेशन हो सकता है, सडन प्रॉब्लम्स भी आ सकती है अशुभ केतु होने पर। तो शुभ परिणाम लेने के उपाय क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो शनिवार को नियम बना ले, अगर शुभ फलों की प्राप्ति करना है तो वह यह है कि आपको चाहिए कि जो सरसों का तेल है वह शनिवार के दिन दान दे शनि मंदिर में, और पीपल के पेड़ पर जल अर्पित करे। एक लोटा ले, उसमें जल डाले और उसमें थोड़ा सा दूध डाले, और वह उस पेड़ पर चढ़ाइए, पीपल के पेड़ पर। तो ऐसे करने से बहुत अच्छा होगा। हाँ, और इन व्यक्तियों को चाहिए कि कभी भी किसी भी तरह की गलत साधनाएं ना करें। जैसे तंत्र मंत्र की जो साधनाएं होती है वो गलत साधनाएं करने से बचे, क्योंकि अगर आप करने लग जाते हैं तो उसके बुरे परिणाम फिर भुगतना भी आपको ही होगा। तो इसके लिए गलत साधनाएं करने से बचे। तो जिस किसी भी व्यक्ति के नाइन्थ हाउस में अर्थात नवम भाव में केतु ग्रह हो, तो इसका फल क्या है? तो ऐसे व्यक्तियों को अक्सर देखा गया है कि ये व्यक्ति आध्यात्मिक की ओर होते हैं। अगर ना भी हो तो भी उनको होना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिकता में रहने से ये लोग आगे बढ़ते हैं। पिता से इनकी दूरी हो सकती है, ठीक है, भले ही पिता इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेम लुटाए, लेकिन किसी न किसी कारणवश पिता से छोटे छोटे दौरे पर है ना दूरी हो जाना ये स्वाभाविक है। तो आध्यात्मिक इनको बनना है, पिता से प्रेम संबंध बना के रखना है। जो भी पूर्वजों का क्या बोलते हैं हम रीति रिवाज है उनको है ना अपना कर चलना चाहिए।
अगर ऐसे लोग ये सब काम करते हैं तो इनको शुभ फल की प्राप्ति होगी। हाँ, भाग्य पहले चुनौती देगा, बाद में सफलता देगा। विदेश यात्रा करवाएगा, एक जगह टिक कर नहीं रहना है, अलग अलग जगह स्थान बदलते रहने से इनका भाग्य बदलेगा। तो उपाय क्या है? पिता को सम्मान करे, गुरुवार के दिन हल्दी का प्रयोग अच्छे से करे खुद भी, और हल्दी का दान भी दे। जो भी कुल देवी कुल देवता आपके हैं उनको है ना पूजा करना जरूरी है, खास करके बृहस्पतिवार के दिन। नहीं होते हैं तो आप किसी को गुरु बनाए और गुरु की पूजा बृहस्पतिवार के दिन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों का 10th हाउस में केतु अर्थात 10वें भाव में केतु हो, तो ऐसे व्यक्तियों को क्या है, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में बहुत अचानक से परिवर्तन आते हैं, या ये फिर परिवर्तन खुद लाते हैं समाज में। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन है निरंतर चलते रहते हैं, एक जैसे होते ही नहीं है। ऐसे व्यक्तियों का नाम बहुत ऊंचा होता है, या फिर बहुत नाम खराब होकर भी ऊंचा होता है। मतलब या तो यश देगा या तो अपयश देगा, लेकिन गुमनाम नहीं होंगे। ये व्यक्तियों को चाहिए कि अपना चरित्र ठीक रखे। कभी भी किसी भी स्त्री से जो संबंध बनाते हैं वो अपनी पत्नी ही हो, इन चीज का ध्यान रखना चाहिए। स्टेबिलिटी इनको मिलती नहीं है, इसलिए चेंजेस लाते ही रहते हैं। उपाय क्या करना है कि जो कार्यस्थल है, जो वर्क स्पेस है, खुद अपने हाथों से उसकी साफ सफाई करें अच्छे से। जैसे थोड़ा सा टेबल हो गया, टेबल को नीट कर लिए, टेबल को क्लीन कर लिए, कौन सी वस्तु कहाँ पर जमानी है उस चीज का ध्यान रख लेंगे। कौवों को खाना खिलाना है, खास करके शनिवार वाले दिन कौवों को भोजन करवाना है। यदि आप महीने में जैसे ही आपकी सैलरी मिलती है या कुछ बहुत ज्यादा आपको अमाउंट पैसे मिलते हैं, तो कौवों को या तो भोजन करवाओ या फिर किसी ऐसे जगह पर जाओ जहां पर कौवों को बंद रखा गया है। उन जगहों से आप एक या दो अपने सामर्थ्य अनुसार कौवे खरीदो और उनको छोड़ दो, अपना नाम लेकर कि है ना मैं अपने भाग्य के लिए मैं इसको छोड़ रहा हूं। ऐसा करते हुए आप छोड़ दीजिए, तो भी आपको केतु के शुभ फल देखने को मिलते हैं। हाँ, अपने पिता और बॉस इन दोनों से संबंध अच्छे बना के रखना है। जिस किसी व्यक्ति के कुंडली में 11वें भाव में अर्थात 11th हाउस में केतु हो, तो उनको क्या करना चाहिए? ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वह माने सबसे पहले फल जान लेंगे हम, तो वो है कि इनको धन लाभ होते रहेगा, स्टेबिलिटी फिर भी नहीं रहेगी। इनके दोस्त कम होंगे लेकिन वो अच्छे वाले दोस्त होंगे। फॉरेन गेम्स और टेक्नो स्पिरिचुअल जो फील्ड है उनमें इनको अधिक सफलता मिलेगी। इनको करना क्या चाहिए? इन दोस्तों के साथ सबसे पहले तो ईमानदारी रखे, गौशाला में हमेशा दान करते रहे, और धूम्रपान इत्यादि सभी चीजों से दूर रहे। जब आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो जो 11th हाउस अर्थात 11वें भाव में केतु है वह आपको शुभ फल देने लग जाएगा। जिन व्यक्तियों के केतु 12वें भाव में होते हैं 12th हाउस में, तो माने ऐसे समझो कि और क्या है, ये तो महा शुभ योग है। क्यों शुभ है? क्योंकि यहाँ पर उच्च का केतु माना जाता है, और ये जो 12वां भाव है ये मोक्ष का भाव है। तो केतु यहाँ पर व्यक्ति को मोक्ष तक दिलाने में सक्षम है अगर वो शुभ कर्म करता है। व्यक्ति का नाम ऊंचा होगा। ऐसे व्यक्ति को या तो पक्का अय्याश बनाएगा या तो पक्का आध्यात्मिक बनाएगा। तो ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस मार्ग को चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि रात्रि के समय पर अनावश्यक रूप से खर्च ना करे। उपाय के तौर पर ऐसे व्यक्ति ये कर सकते हैं, और अपने पैर को हमेशा धोकर ही रात में इनको सोना चाहिए। गंदे पैरों से अगर ये रात में सोते हैं बिस्तर के ऊपर, तो इनको धन लाभ नहीं होकर उल्टा धन में अनावश्यक रूप से खर्च होते ही जाएंगे। इनको चाहिए कि ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण वे सदैव करते रहे, उठते बैठते चलते फिरते। यदि ऐसे करते रहेंगे तो तब व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ इनका मिलेगा। तो ये अभी आप सभी ने देखा कि केतु के 12 घर में क्या क्या प्रभाव होते हैं।
और उनके फल भी मैंने बताए। आशा है आप इन सभी चीज़ों को सीखेंगे और खुद या तो अपने जीवन पर उतारेंगे या फिर अपने कोई भी दोस्त रिश्तेदारों की कुंडली का अध्ययन कर कर वहां पर भी आप उनको सुधार सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी दिखी तो आप इसको जो लाइक है और फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आप किस विषय पर अधिक जानना चाहते हैं वह भी कमेंट बॉक्स में लिखे, और यह भी लिखे कि आपका जो केतु है वो किस भाव में है। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं। जय गणेश।